समाजवादी मजदूर सूबा पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त उत्तर प्रदेश शासन। कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं, क्या है? 2024 के चुनाव लोकतंत्र को जाने चुनाव है, संविधान को जाने चुनाव है। आज केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार संविधान को खत्म कर दे रही है और कर दिया है उसने। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता चुनाव लड़ रही है और देश की जनता ने तय कर दिया कि अगली सरकार इंडिया गठबंधन सरकार। बार बार आप लोग लगाते हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन बीजेपी के कहते हैं कोई संविधान खतरे है, समाजवादी पार्टी का जो संविधान वो खतरे में है। आपने देखा होगा देश की महंगाई चरम स्तर पे है, बेतहाशा महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और लगातार निजी संस्थानों में निजीकरण जो हो रहा है, ये संविधान को खत्म करने की ही साजिश है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण को खत्म करने की साजिश के खिलाफ आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है और पिछले जितने चुनाव हो चुके देश की जनता तय कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विधायिता है। 26 तारीख को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों लोग आ रहे हैं। 10 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री को, छत्तीसगढ़ को। अभी चंद दिनों पहले राजस्थान गए प्रधानमंत्री। अब तक तो वो करते थे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, उन्होंने एक तीसरा नया सिकुबा छोड़ा मंगलसूत्र का। आप समझो प्रधानमंत्री के पास और मंत्री के पास बताने को विकास के लिए कुछ नहीं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी जब भी मीडिया से मुलाकात होते बात करते हैं तो वो सिर्फ विकास की बात करते हैं। उन्होंने विकास किया है और विकास करेंगे, इसे सारे विकास उनकी जवान में होते हैं। कल भूपेंद्र चौधरी आए थे गोसे में, अपने कार्यकर्ताओं को बात की थी और अरविंद यादव के लिए वोट की करते थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ती थी, तो गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो 2024 का जो चुनाव है ये भाजपा खिलाफ प्रदेश की और देश की जनता लड़ रही है। इंडिया गठबंधन का वादा है 2025 तक जाति जनगणना करा के और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी वगैरह तय कर देंगे। 2025 तक अनुसूचित जनजाति की जितनी भी सरकारी पद खाली हैं, लगभग 30 लाख पद खाली हैं, वो भर दिए जाएंगे। और बहुत महंगी हो चुकी शिक्षा और महंगाई पे काम किया जाएगा। मजदूरों के हित में मनरेगा की तर्ज पे शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 पहले ही संसदीय कमेटी की मीटिंग में लागू कर दिया जाएगा। और प्रशमन का इंतजार करे बगैर महिलाओं के लिए देश में 33% आरक्षण लागू कर दिया और ये आरक्षण राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, पहला मट्टी फोर्स, पुलिस और सारे सरकारी महकमों पे लागू हो जाएगा। चुनाव आते ही आप लोग बड़े बड़े दावे लेकर, बड़े बड़े मुद्दे लेकर जनता के बीच आ जाते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद ये पूरे मुद्दे छोटे नजर आते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी की करनी और कतनी को अंतर नहीं। 2012 से 17 की सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जो कहा वो पूरा किया। एक बार फिर से पुनः देश में फ्री लैपटॉप योजना चालू करके देश के छात्राओं का सम्मान किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की द्वारा बंद की ही पेंशन को फिर से हम बहाल करेंगे। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार दावा किया जाता है कि महिलाओं का सम्मान किया जाता है और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात की जाती है। तो समाजवादी पार्टी इसके बारे में क्या सोच रही है? इसीलिए इंडिया गठबंधन की पहली कैबिनेट मीटिंग में देश की 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाएगा। वो चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी विभाग हो, सब में 33% महिलाएं लागू कर दी जाएंगी और ये महिलाएं पिछड़े दलित के सबसे भर दी जाएंगी। विपक्षी पार्टियां मजदूरों के हित में 500 रुपए प्रतिमाह सम्मान श्रमिक राशि सरकार देगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया सेना में अग्निवीर नीति, इसको पूरी तरीके से खत्म करके पहले तरीके से नियम भर्ती की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने बुजुर्गों को शादी बड़ा अन्याय किया है, जो उनको वरिष्ठता के आधार पर, सीनियर सिटीजन के आधार पर रेलवे और रोडवे जो उनको सुविधाएं मिलती थी जो बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, उसे पुनः चालू कर दिया जाएगा। नेताजी महिलाओं को प्रति वर्ष लाख रुपए देने की
घोषणा किया 2000 हाँ, नोटबंदी क्या हुआ, नोटबंदी जो थी तो थी घर की हमारे महिलाएं माताएं जो लक्ष्मी हमारी हैं वक्त में काम करती, वो जो दुल्हन भारतीय जनता ने रुपया दिया था उसी का हम वापसी करने आ रहे हैं। घर की हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए साल का 8,500 रुपए महीना दिया जाएगा। किसानों की समस्याओं पे भारतीय जनता पार्टी ने आंख मूंद रखी है। अभी केंद्र की वित्त मंत्रालय रिपोर्ट आई है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने चंद उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। इतने रुपए से देश के किसानों का कर्जा माफ हो सकता था, उन्होंने नहीं किया। पर इंडिया गवर्नेंस सरकार बनते ही सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में देश के किसानों का कर्जा माफ होगा। और लगातार किसानों की समस्याओं को देखते हुए जो किसान आयोग का मांग होते हुए पहला आयोग किसानों का गठन किया जाएगा। अब आप बताएं। जिस सरकार पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले रहा हो, उस सरकार समाजवादी पार्टी क्या जवाब देगी? ऊपर अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या आप कह रहे हैं? भूपेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया है जिस सरकार जो आपकी थी उसमें दंगाइयों के हवाले जो पूरा प्रदेश है दंगाइयों के हवाले था। भाजपा ने अगर अपनी कही कोई एक बात पूरी की हो, उनका किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, एमएसपी कर देंगे, गन्ना किसान अगर कोई बात कही तो उनका जवाब देना ठीक रहेगा। अगर उन्होंने अपनी घोषणा पत्र की कही कोई बात पूरी की हो, आप उनसे एक बात पूछिए, आपका जो इलेक्शन फैसला था उसमें आपने कोई बात पूरी की नहीं की? अगर की हो तो आप आरोप लगाइए किसी पर। तो गिनाते हैं शौचालय है और भी आयुष्मान कार्ड है, तमाम सारी गरीबों को जो गेहूं मिल रहा है उसकी जगह इंडिया गठबंधन सरकार उससे दुगना कुछ जो मिल रहा है उससे घर का पूर्ति होने नहीं रही है। सुनिए, और ये जनता का ही है, जो हम दे रहे किसी का नहीं है। उसकी जगह देश की उच्च क्वालिटी का आटा दिया जाएगा और ये आटा प्लांट हर 10 किलोमीटर लगेगा। उस प्लांट से मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा और हर गरीब महिला को वो देश दुनिया शहर से अवगत होती रहे, उसको इंटरनेट डाटा भी फ्री दिया जाएगा। भाजपा दावे कर रही है कि इस बार हम 400 से पार जा रहे हैं। वो सही कह रही है, आप समझ नहीं पा रहे मीडिया लोग। उन्होंने कहा मैं 400 के बाहर हूँ, आप 400 अंदर देख रहे हैं। वो सही कह रही है, आप समझने का प्रयास करें। वो 400 पार ही है, वो मानते हैं कि 400 पार है। वो 400 पार शुरू होते हैं ना, वो पार तो ही है, वो पहले नहीं है। वो 400 पार शुरू होते हैं, बस कहना का मतलब कि वो 400 से शुरू होते हैं। 400 पार शुरू होते हैं वो। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि 4 जून को सपा साफ हो जाएगी। 4 जून को 11:30-12 बजे तक देश की जनता, प्रदेश जनता तय कर देगी भारतीय जनता पार्टी की विदाई। यूपी में कितने सीटें आ रही है आपको? अगर एक कम कर लें उसी विदाई है, वरना अगर आप लोग कहोगे तो माननीय अध्यक्ष कह रखा है कि वो भी जीत लेंगे। बस अगली सरकार इंडिया गठबंधन सरकार एक मिनट की बात जिलाध्यक्ष भी रहेगी। हाँ, देखो कौन सा करना, देखो लगाओ। एक लाइन पे